Okay, welcome back everyone. Myself Arjun Kumar Roy and I am your Hindi third language teacher. So today we will start a new explanation of chapter. So let's start. ओके, वेलकम बैक। सो आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर जो कि पाठ 6 है, चोट अपनों की, जो है हम लोग आज इसका वाचन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुर गांव में सुनार की एक दुकान थी। सुनार का मतलब हो गया आपका गोल्ड स्मिथ, ठीक है, जो सोने के जो है सामान वगैरह बनाता है, गहने वगैरह, है ना। वह बहुत सुंदर गहने गढ़ता था, ठीक है। गढ़ता था मतलब बनाता था। उसके गहनों की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। प्रशंसा का मतलब उसे अप्रिसिएट किया जाता था उसके गहने बनाने के काबिलियत के हिसाब से। उसके पास ही एक लोहार की दुकान थी। लोहार का मतलब यहाँ हो गया ब्लैक स्मिथ, जो कि लोहे के औजार को बनाता है, ठीक है। गांव के किसान अपने लिए कुल्हाड़ी, फावड़े, कुल्हाड़ी का मतलब जो होता है ना, ये जो है कह सकते हैं लकड़ी वकड़ी काटने का काम आता है। फावड़े जैसे कि कुदाल हो गया, है ना, आदि उसी के दुकान में बनवाते थे। सुनार की दुकान से गहनों के गढ़ने की धीमी धीमी आवाज़ें आती रहती थी, ठीक है। तो मतलब सोनार की दुकान में जाहिर सी बात है ना, वहाँ पे जो है छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर जो है कारीगरी दिखाया जाता है, तो वहाँ पे आवाज़ वगैरह उतना नहीं होती है। दूसरी ओर लोहार की दुकान से लोहे के ज़ोर ज़ोर से पीटे जाने की आवाज़ें आती रहती थी। जाहिर सी बात है, लोहे के सामान बनेंगी तो वहाँ पे जो है ना हम लोग जो है ज़ोर ज़ोर से जो है लोहे को पीटना पड़ता है। सुनार की दुकान में बिखरे सोने के कण जब इन आवाज़ों को सुनते, है ना, कण मतलब वहाँ टुकड़े हो गए एक तरह से, ठीक है। सुनते तो एक दूसरे से कहते, भाई चोट तो हम पर भी पड़ती है, पर हम तो इस तरह रोना धोना नहीं मचाते, है ना। कहने का ये मतलब होता है कि कुछ दिक्कतें तो हमारी ज़िंदगी में भी होती है, जैसे कि लोहे के ऊपर जब चोट पड़ रही है तो वे लोग इतने शोर मचा रहे हैं। दिक्कतें तो सभी के लाइफ में आती है, सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्या रहती है। इन लोहे के कणों को शायद ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने की आदत है। तो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि व्यंग कर रहे हैं। व्यंग का मतलब होता है कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें, है ना। तो ये बातें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एक बार यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे है एक बार, ठीक है। एक बार सुनार बड़ी लगन से किसी के लिए कंगन बना रहा था, है ना। कंगन जो है हाथों में पहना जाता है। तभी सोने का एक कण छिटक कर लोहे के दुकान में जा पहुंचा, ठीक है। वहां पहले से ही लोहे के अनेक कण बिखरे हुए थे। लोहार तो अपने काम में लगा था, पर सोने के कण को आज अपनी जिज्ञासा शांत करने का अवसर मिल गया, है ना। तो किस तरीके से मिला, एक बार हम लोग देखते हैं। सोने के कण ने पास पड़े लोहे के कण से पूछा। देखिए यहाँ एक तरह से कह सकते हैं ना, निर्जीव चीज़ें जो है आपस में बातें कर रही है। मतलब इस विधि के जरिए हमें जो है राइटर जो है यानी जो लेखक है हमें कुछ बताना चाहता है। देखो कौन बोल रहा है, लोहे के कण ने पास पड़े सॉरी सोने के कण ने पास पड़े लोहे के कण से पूछा, देखो भाई सुनार, जब हमें गहने बनवाने के लिए ठोकता पिटता है तो मैं वहाँ चोट चुपचाप सह लेता हूँ। दुकान के बाहर मेरी आवाज़ नहीं आती है। ये एक्चुअली जो है सोना का जो कण है वो लोहे के कणों से बात कर रहा है, ठीक है। मुझे भी आग में तपाकर ही ठोक पीट कर गहने बनाए जाते हैं, पर जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतने चिल्लाते क्यों हो। मतलब लोहा में जैसे लोहे को पीटा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है ना। तो ये बातें जो है सोने के कण जो है लोहे के कण से पूछ रहा है। लोहे के कण के आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, भाई कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर अपनों के चोट देने पर चीख निकल ही जाती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मुझ पर तो मेरा भाई ही चोट करता है। देखिए कितना अच्छी बात है। मतलब लोहा है तो लोहे को पीटा जाता है लोहे से ही। कहने का ये मतलब हुआ कि भाई भाई को ही पीट रहा है। वह हथौड़े तो मुझ पर पड़ता है, लोहे का ही बना होता है, ठीक है। लोहे के कण की बात सुनकर सोने का कण भी उदास हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है, मतलब लोगों के बीच में ये जो है कथा को कही जाती है। तो करते हैं कि आप सभी को ये पाठ जो है समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।